एक ऐसी सच्चाई जो हमारे आसपास हर रोज दिखती है, लेकिन हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। बात है हमारे शहरों में बराबरी की। वो बराबरी जो संविधान ने हमें दी है, लेकिन हकीकत में हर किसी के लिए बराबर नहीं है। एक नई स्टडी आई है जिसका नाम है सिटीजनशिप इक्वालिटी एंड अर्बन गवर्नेंस ने इस पर रोशनी डाली है। ये अध्ययन भारत और ब्राउन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर्स ने मिलकर किया है, जिसमें 14 शहरों के 31,803 घरों का सर्वे हुआ। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि भारत के शहरी नागरिकों के बीच कागज पर तो सब समान है, यानी कि इक्वल है, लेकिन असल में क्लास, जाति और धर्म मिलकर नागरिकता को टुकड़ों में बांट देते हैं। रिसर्च के मुताबिक इफेक्टिव सिटीजनशिप यानी प्रभावी नागरिकता 2 चीजों से तय होती है। पहला, आप कितना हिस्सा ले सकते हैं सार्वजनिक जीवन में, और दूसरा, आप राज्य या नगर निकाय से कितनी आसानी से जरूरी सेवाएं हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब ये बात शहरों पर लागू की गई तो सामने आया कि शहरों में रहने वाले लोगों के बीच बराबरी सिर्फ दिखावे की है। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, वर्ग यानी कि क्लास। इस रिसर्च में आवास के प्रकार को वर्ग का पैमाना माना गया है, यानी आप किस तरह के घर में रहते हैं वही आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति दिखाता है। 5 तरह के घरों की श्रेणियां बनाई गई, झुग्गी या अस्थायी झोपड़ी से लेकर ऊंचे तबके की कॉलोनी तक। डेटा बताता है कि जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, अनौपचारिक या स्लम हाउसिंग भी बढ़ रही है। उदाहरण के लिए या एग्जाम्पल के तौर पर मुंबई में 62% आबादी अनौपचारिक घरों में रहती है, जबकि कोचिन में ये संख्या केवल 1.4% है। और सबसे डरावनी बात, इन घरों में रहने वालों को हर समय बेदखली का डर रहता है। अगर इसे जाति के नजरिए से देखेंगे तो आज भी दलित और आदिवासी समुदाय सबसे अधिक प्रभावित है। लगभग 45% अनुसूचित जाति और 37% एसटी के लोग झुग्गी बस्तियों या अनौपचारिक घरों में रहते हैं। इसके मुकाबले ओबीसी में ये संख्या 16% और सामान्य जातियों में 25% है। इसका मतलब ये है कि आज भी जाति आधारित असमानता शहरों में नए रूप में मौजूद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि गांव दलितों के लिए नरक है और शहर उन्हें मुक्ति देंगे, लेकिन इस अध्ययन से साफ है कि शहरों में भी जाति सिर्फ नया चेहरा पहनकर जिंदा है। अब धर्म की बात करें तो मुसलमान की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। 14 में से 10 शहरों में मुसलमान डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से स्लम या अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में मुसलमानों के मोहल्ले अक्सर गेटो कहे जाते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र, यानी कि ऐसी जगह जहां एक ही समुदाय संघ रूप से रहता है, बाकी समाज से लगभग अलग कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली का शाहीन बाग, ओखला और सीलमपुर जैसे इलाके इस तस्वीर को बखूबी दिखाते हैं। ओखला में जहां ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है, बुनियादी सुविधाएं आज भी सीमित हैं। सड़कों पर गड्ढे, नालियों की सफाई का अभाव और पानी की सप्लाई दिन में मुश्किल से कुछ ही घंटों की। शाहीन बाग, जो कभी विरोध और उम्मीद की पहचान बना, आज भी नगरपालिका की लापरवाही का उदाहरण बना है। घनी आबादी, कम जगह और बार बार अवैध बस्ती कहकर योजनाओं से बाहर रखा जाना, यानी जिसे 2020 के आंदोलन के बाद पहचान मिली, वहां भी आज गैर औपचारिक बस्ती का टैग लगाया जाता है। घनी आबादी, गंदी नालियां और सीमित सार्वजनिक सुविधाएं, यही उसकी सच्चाई है। सीलमपुर भी कुछ ऐसा ही इलाका है जहां घरों के बीच मुश्किल से धूप पहुंचती है और रहने वालों को हर बार पुनर्वास के नाम पर उखाड़ा जाने का डर रहता है। रिसर्च के मुताबिक अनौपचारिक घरों में रहने वाले लोग सिर्फ सुविधाओं से ही नहीं बल्कि लोकतंत्र से भी बाहर कर दिए जाते हैं। मुंबई, जालंधर और हैदराबाद जैसे शहरों में बड़ी संख्या में लोग वोटर रजिस्टर में नाम ही नहीं जुड़वा पाए। अनौपचारिक आवासों में रहने वाले सिर्फ 50% लोग ही वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, जबकि ऊंचे तबके के आवासों में ये संख्या 74% तक पहुंच जाती है। यानी वोट डालने का बुनियादी अधिकार भी क्लास पर निर्भर हो गया है। शहरों में सामाजिक जीवन भी वैसा ही अलगाव दिखाता है। ज्यादातर लोग अपनी जाति और धर्म के भीतर ही
दोस्तियां रखते हैं। दिल्ली इस मामले में सबसे सोशली इंसुलर शहर पाया गया, जहां लोगों ने स्वीकार किया कि उनके दोस्त या रिश्तेदार ज्यादातर उसी धर्म या जाति के हैं। कोची और चेन्नई को छोड़कर बाकी शहरों में लोगों के बीच ब्रिजिंग यानी समुदाय के बीच जुड़ाव बहुत कमजोर है। सेवाओं की बात करें तो तस्वीर और उदास कर देने वाली है। कोची, भवनगर और वडोदरा जैसे शहर अपेक्षाकृत बेहतर हैं, लेकिन मुंबई और चेन्नई में स्थिति सबसे खराब है। लगभग हर शहर में कोची को छोड़कर 1/3 से ज्यादा घरों को दिन में सिर्फ 2 घंटे या उससे कम पानी मिलता है। केवल 23% घरों को ही दिन में 23 घंटे से ज्यादा पानी मिल पाता है। स्वच्छता के हालात भी डरावने हैं। कुछ शहरों में तो 90% झुग्गी घरों में साफ शौचालय या नाली की सुविधा नहीं है। ये पूरा डेटा बताता है कि भारत का शहरी लोकतंत्र दिखने में तो सबके लिए समान है, लेकिन असलियत में नहीं। वर्ग सबसे बड़ा निर्धारक है और उसके साथ जाति और धर्म इन असमानताओं को और गहरा करते हैं। मुसलमानों के लिए ये दोहरी मुश्किल बन जाती है। आर्थिक वर्ग का भेद और धार्मिक पहचान का ठप्पा जो उन्हें शहरों के किनारे पर धकेल देता है। इस रिसर्च का निष्कर्ष साफ है। भारत का संविधान बराबरी का वादा करता है, लेकिन शहरी शासन यानी कि अर्बन गवर्नेंस उस बराबरी को व्यवहार में नहीं बदल पाया है। शहर की चमक में जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, वही असल में उस चमक की कीमत चुका रहे हैं। और जब उनमें से ज्यादातर मुसलमान या दलित समुदाय से आते हैं, तो ये फर्क और गहरा दिखता है। तो सवाल उठता है, क्या ये बराबरी सिर्फ कागज पर रहने वाली है? ओखला, शाहीन बाग, सीलमपुर जैसे इलाकों में रहने वाले लाखों लोग आज भी उस इन्फेक्टिव सिटीजनशिप से वंचित हैं जिसके वादे पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है।